जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड्स अकेडमी में। मैं आ चुका हूं लेकर के क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, इसमें अभी तक हमने ये वाला यहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो देखने जा रहे हैं कि कोई एक आपको दिया रहेगा स्क्वायर, कोई एक नंबर दिया रहेगा आपको बोला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, we can estimate the square root of a larger perfect square by looking at the closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। करें कि एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, बड़ा सा नंबर रहेगा, उसका कहेंगे स्क्वायर रूट निकालने को। तो इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा कि निकालने का तरीका बता रहे हैं कि कुछ ऐसे नंबर लेंगे, कहीं जो नंबर दिया रहेगा उससे जो जिसको कि हम जानते हैं जो हमारे लिए आसान रहे, उससे एक बड़ा वाला नंबर उससे एक छोटा वाला नंबर करके लेंगे। ठीक है, जिसको करें कि जिसको आप फैमिलियर रहेंगे, जिसको आप जानते रहेंगे। ठीक, फिर उसके बीच में एस्टिमेट करके कैलकुलेशन करके जरा निकालें। जरा देखिए कैसे निकालना होता है, करके दिखाते हैं हम आपको, तब समझ आएगा। तो लेते हैं ये 1936 एक नंबर ले लिया इन्होंने, कहें ये 1936 करके एक नंबर ले लिया। कहें बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कहें एक तो ये है कि हम इसका फैक्टर पूरा करके निकाल के दिखा दे, कहें ना वैसे नहीं करना है तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए बता रहे हैं कि कोई एक नंबर होता है जिससे कि आप फैमिलियर हो। तो कहें नंबर तो एक ये हो गया कि एक इसके जो पीछे वाला नंबर आ जाएगा जिसको कि बोलेंगे कि ये रहा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, जिसको पढ़ते हैं 1600, और इससे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो कहें ये 50 का स्क्वायर, जिसको पढ़ते हैं 2500। राइट ना, ये रहा। अब करें कि अब ये जो 1936 दिखाई दे रहा है, करें कि अब ये इसी के बीच में होगा, ये तो बात सही होगी। चलिए, जो एकदम एकदम घूमना पड़ता था उतना तो घूमना नहीं रह गया, सीधे एक जगह हो गया कि यहीं पर मिलेगा। राइट ना, तो अब इसके बाद एक चीज इसमें और ध्यान देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट पर दिखाई दे रहा है, ये यूनिट डिजिट पर 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट पर 6 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसके स्क्वायर रूट में या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। यही दो नंबर हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो कहें अगर ये यूनिट डिजिट पर 4 और 6 वाली बात आएगी और ये कहें 40 और 50 के बीच में है, तो अब यह है कि वह नंबर हो न हो या तो 44 होगा और या तो 46 होगा। सही बात हुआ ना। कहें या तो देखिए 40 टू 50 के बीच में यही दो नंबर है जिसके यूनिट पर 4 या 6 आ रहा है, तो 44 में लास्ट में 4 आ रहा है और 46 में लास्ट में 6 आ रहा है। तो कहें इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर तो है। अब वह कौन सा नंबर है कहें पता करने के लिए, तो किसी एक को कैंसिल हुआ तो पता चलेगा। कहें ये 44 नजर आ रहा है, कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसके बगल इसके जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है कहें 45, ये एक 45 वाले नंबर को लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल करके जरा देख लेते हैं। कहें इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो कहें इसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये रहा कि आपको अगर ये याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद है, ये काफी पहले पढ़ा हुआ था। इसी फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर निकालेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। कहें ये 40 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको उस मेथड में जब रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 5 हो जाएगा 1600 प्लस 25 प्लस ये कितना हो गया 5 टू 10, 10 मीन्स 400। तो कहें इक्वल टू ये कितना आ गया, ये 1600 400 कितना होगा 2000। कहें ये 2025 निकल करके आ गया। कहें ये जो 44 से उससे एक आगे रहा 2025 रहा, ये 45 हमने चेक किया। तो जब 45 मीन्स ये 46 से तो छोटा है, तो जब 45 का स्क्वायर ही कर रहे हैं वो हमारे 1936 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि 46 तो नहीं हुआ, सीधा सीधा कट
46 है या नहीं है। अब बच गया क्या, कहीं यही केवल एक बच गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि √1936 इक्वल टू होता है आपका 44, राइट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है, ठीक ना। ये देखिए इन्होंने भी करके दिखाया हुआ है, कहें ये नंबर ले लिया, देखिएगा ये नंबर ले लिया 1936 is between 1600 यानी कि 40 स्क्वायर एंड 2500 मींस 50 का स्क्वायर, सो 40 इज लेस देन √1936 और जो कि लेस देन है 50 से। द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6, सो द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट आइदर बी 4 और 6, है ना। इट कैन बी 44 और 46, इसको होना चाहिए। इफ वी कैलकुलेट 45 square, we can compare it with 1936 to half the interval to search from 40 minus 50 to either 40 minus 45 or 45 minus 50. We can write 45 square as 45 plus 5, 45 plus 5। इस तरीके से हमने निकाला, देखिए हमारा आया था 2025 करके आया था। अब कह रहे हैं कि 2025 इज ग्रेटर देन 1936, सो 40 इज लेस देन 1936, बट यह जो है यह भी लेस देन है 45 से। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू point B, we can guess and then verify that 1936 is और कुछ नहीं 44 है यह, ओके। आगे ये देखिए इस तरीके से ये आपने निकालना सीख लिया कि अगर कोई एक रैंडमली आपको एक नंबर दे दिया गया तो उसका बोला जाए कि निकालना, तो कैसे निकालेंगे, कहें ये निकाल दिया। एक जरा आप और करके देखिए, एक और करिए तब देखिए समझ आएगा। जैसे कोई एक नंबर ले लीजिए, वह नंबर क्या लेंगे आप, कौन से नंबर को पकड़ा जाए थोड़ा सा आसान भी रहे, तो इसके लिए चलिए आसान नंबर उठाते हैं। एक आपको लिख देते हैं, ये लिखा रहे अगर कि 169, छोटा सा नंबर दे रहे हैं 169 करके, इसका जरा पता करना है आपको। वो बड़ा नंबर दिया था, हमने छोटा नंबर ही लिया हुआ है, इसका निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या तरीका अपनाया जाए, क्या लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए। कहें ये इतना तो हमें लग रहा है कि यह जो है यह नंबर हमारा जो 100 रहा, 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, उससे तो यह बड़ा है, लेकिन यह नंबर छोटा है। किस नंबर से, कहें 100 के बाद जब जाएंगे तो 200 अगर लेते हैं, नहीं 200 नहीं, 15 का स्क्वायर हमको याद है, या 15 का स्क्वायर भी ना करें, इसको हम बोल दें कि आओ भैया 20, 10 और 20 सीधे पकड़ते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 20 का स्क्वायर हो गया तो ये निकल करके आ गया 400 करके, 10 स्क्वायर या 20 स्क्वायर, 10 और 20 के बीच में नंबर रहा। तो अब इतना हमें देखने में जरा लग रहा है कि यह जो नंबर है, इस नंबर के लास्ट डिजिट पर जो नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि इस नंबर के लास्ट डिजिट पर तो हमें दिया हुआ है 9 है नंबर। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस नंबर के लास्ट डिजिट पर नंबर दिया हुआ है 9, और ये इतना दिख रहा है कि ये 100 और 400 के बीच में नंबर आ रहा है। तो जरा ये एस्टिमेट करके जरा बताइएगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट पर 9 लिखा रहे तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपको जरा बताइएगा। कहेंगे कि उसके आने की दो पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है हमको, क्या क्या कहेंगे कि जब हम 7 वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा करके ये 49 आता है, तो उसके बीच में से हो सकता है कहीं से, इसमें भी तो 9 आ रहा है 7 वाले टेबल में। और फिर कहते हैं ये 3 वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 बराबर ये 9 आता है, तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यही दो पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें कि ये होने की संभावना है। तो इसका मतलब कहेंगे हो न हो यह नंबर जो है या तो ये 13 का स्क्वायर होगा या तो यह 17 का स्क्वायर होगा। सही बात है ना। कहेंगे कि क्योंकि जो यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करने पर ये 3 के स्क्वायर वाले पर भी यूनिट डिजिट पर 9 आता है, 7 के स्क्वायर पर भी यूनिट डिजिट पर 9 आता है, राइट ना। तो आइए चेक करेंगे तब रहेगा मजा। चलिए
पहले हम उठाते हैं इस 13 वाले को उठाते हैं, रैंडमली से उठाते हैं 13 वाले को। तो कहें 13 वाले को चेक करने के लिए एक ये लग रहा है कि इससे कोई एक छोटा नंबर लो, इससे कोई बड़ा नंबर लो। तो कहें इससे कोई एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, वही कहें इसके एक कदम आगे जाते हैं, तो कहें एक 14 हो गया। 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कहें उस तरीके से लगाया जाए तो बोलेंगे कि 10 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 10 निकल करके आ गया हमारा कितना 100 प्लस 16 प्लस 80 मीन्स ये कितना हो गया आपका 80 90 96 यानी कि 196 निकल करके आ गया। जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि वह या तो 13 का स्क्वायर होगा या तो 17 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 14 का स्क्वायर है वही हमारा आ रहा है 196। इसका मतलब कि ये जो नंबर है 169 का जो रूट है यह लेस देन है 14 से 14 से लेस देन है, और 14 से लेस देन होने पर तो एक ही नंबर समझ में आ रहा है और वो नंबर है आपका 13। इसका मतलब हुआ कि रूट में 169 इक्वल टू आएगा 13। ठीक, तो दो एग्जांपल के जरिए इस तरीके से आपने एक रैंडम नंबर दिया गया परफेक्ट स्क्वायर लेकिन है, ये कंफर्म होना चाहिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको पहले कंफर्म कर लिया जाएगा, बाद में उसका जब स्क्वायर निकालने की बारी आएगी तो उससे कहें उससे जो जिस नंबर से आप परिचित रहेंगे, जिस नंबर से आप फेमिलियर रहेंगे, उसके थोड़ा सा एक आगे बढ़ा के थोड़ा सा पीछे बढ़ा करके फिर उसके नंबर में मैचिंग करा के एस्टिमेट करते हुए इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये यहाँ तक देख लिया, इस तरीके से देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि यह कहानी चलेगी, ये जो कंसीडर फॉलोइंग कहानी, ये जो कहानी आती है, कहानी आने के बाद कितना, उसके बाद फिर फिगर इट आउट करके यानी कि ये क्वेश्चन भी इसके बाद सॉल्व कराए जाएंगे। फिर यह कंप्लीट होने के बाद, ये यहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट होगा हमारा क्यूबिक नंबर करके, राइट ना, क्यूबिक नंबर स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए क्लास में, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।